हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षसों को मनुष्यों और देवताओं के समान दर्जा प्राप्त है। देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों को ब्रह्मा की संतान माना जाता है, जो ब्रह्मांड के निर्माता है। उनके बीच एकमात्र अंतर विद्वानों की शिक्षाओं को अलग अलग तरीके से सोचने और समझने का तरीका है। कुछ राक्षसों को मजबूत और बुद्धिमान माना जाता था, जबकि अन्य कमजोर और मूर्ख थे। आज हम हिंदू धर्म में असुरों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण। रावण राक्षसों का एक शक्तिशाली राजा था, जिसके 20 हाथ और 10 सिर थे। उसे ब्रह्मांड का सबसे भयानक प्राणी माना जाता था, जो ग्रहों की स्थिति को भी बदल सकता था। रावण बहुत ही बुद्धिमान राक्षसों में से एक था, जिसने हिंदू पौराणिक कथाओं की सभी पवित्र लिपियों में महारत हासिल की थी। उसे राम ने मार डाला, क्योंकि रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था। जब भगवान राम ने रावण का वध किया, तब उसकी आयु 12 लाख वर्ष से अधिक थी। रावण पूरी दुनिया का पहला ज्योतिषी भी था, जिसे अध्यात्म, युद्ध, कला, विज्ञान और संगीत का बहुत ज्ञान था। ऐसा भी माना जाता है कि एक बार उसने शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र बनाई और भगवान की स्तुति करने के लिए अपनी आंत को तार की तरह बांधा। उसके पास किसी का भी क्लोन बनाने की शक्ति थी और उसके 1 लाख बेटे थे, जिनमें से 99,998 बेटे उसके द्वारा क्लोन किए गए थे। रावण जब 8 साल का बालक था, तब उसकी मां ने उसके पिता को एक तकनीक के माध्यम से रावण को एक युवा आदमी बनाने के लिए राजी किया, जिसमें उसके पिता को विशेषज्ञता हासिल थी। पूतना। भगवान कृष्ण सभी राक्षसों को मारने और अपने सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर एक सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में प्रकट हुए। पूतना एक राक्षसी थी, जो काले जादू के माध्यम से शिशुओं को मारने की कला जानती थी। पूतना ने खुद को एक सुंदर लड़की के रूप में तैयार किया और शिशु कृष्ण को मारने के लिए उनके घर में प्रवेश किया। गांव की सभी महिलाओं ने सोचा कि सुंदर लड़की शिशु कृष्ण से मिलने आई है। जब पूतना कमरे में दाखिल हुई, तो उसने कृष्ण को छोटे से पलंग पर लेटे हुए देखा और उसे अपनी गोद में ले लिया। दुष्ट राक्षसी ने अपने स्तनों पर जहर लगा लिया। जब वह उसे स्तनपान करा रही थी, तो शिशु कृष्ण ने उसके प्राण चूस लिए। वह चीखने से मर गई और उसका शरीर 12 मील तक फैल गया, जिससे सभी पेड़ और घर टूट गए। महाबली। महाबली बहुत ही उदार राक्षस राजाओं में से एक थे और उनके राज्य में हर कोई बहुत खुश था। वह भगवान के बहुत बड़े उपासक थे और चाहते थे कि उनके राज्य में लोग खुश रहें। एक बार वामन उनके राज्य में आए और उन्होंने जमीन का एक टुकड़ा मांगा, जो उनके कदमों से ढका जा सके। भगवान विष्णु ने खुद को वामन के रूप में प्रच्छन्न किया, और जब महाबली ने ऐसा करने का वादा किया, तो वामन ने अपना आकार बढ़ा लिया। उनके कदमों ने पूरी दुनिया को ढक लिया, और इसलिए महाबली ने वामन से अपना तीसरा कदम अपने माथे पर रखने के लिए कहा, और अंततः महाबली की मृत्यु हो गई। इस दिन को दुनिया के कई हिस्सों में ओणम के रूप में मनाया जाता है। शूर्पणखा। शूर्पणखा एक दुष्ट राक्षसी थी और राक्षस राजा रावण की बहन थी। वह बहुत बदसूरत थी और उसका विवाह दुष्ट बुद्धि से हुआ था। दुष्ट बुद्धि बहुत लालची व्यक्ति था और रावण का राज्य चाहता था। अंत में उसे रावण ने मार डाला और शूर्पणखा अपने भाई रावण के साथ रहने लगी। कुछ साल बाद उसने राम और लक्ष्मण को जंगल में देखा और उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन दोनों ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और वह वास्तव में बहुत क्रोधित हो गई। उसने सीता पर हमला करने की भी कोशिश की। इससे लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो गए और उसकी नाक काट दी। उनके बीच एक महाकाव्य युद्ध लड़ा गया और अंततः राम ने युद्ध जीत लिया। कुछ वर्षों के बाद शूर्पणखा की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी मृत्यु का कारण अभी भी अज्ञात है। तारकासुर। तारकासुर एक दुष्ट राजा था, जो एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था, जिसने अपने सभी चुनौती देने वालों को हराया और उन्हें अपने सेवकों के रूप में नियुक्त किया। उसने निर्माता की स्तुति की और वरदान प्राप्त किए। तारकासुर ने सभी राजाओं और निर्दोष लोगों को मार डाला। उसके वरदान के अनुसार उसे केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हराया जा सकता था और शिव की कोई संतान नहीं थी। आखिरकार शिव ने पार्वती से विवाह किया और उन्हें एक पुत्र कार्तिकेय का आशीर्वाद मिला। कार्तिकेय ने तारकासुर से युद्ध किया और उसे मार डाला और उसके दोनों भाइयों को भी मार डाला। कार्तिकेय को मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है और दुनिया के कई हिस्सों में उनकी पूजा की जाती है। कुंभकर्ण। कुंभकर्ण एक दानव था जो लगातार 6 महीने तक सो सकता था।
उसका शरीर इतना बड़ा था कि वह पूरी दुनिया को खा सकता था। वह एक महान दार्शनिक भी था और उसे कभी कोई पाप करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुंभकर्ण को जगाना बहुत बड़ा काम माना जाता था और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। युद्ध के लिए उसे जगाने के लिए 1000 हाथियों ने उसके ऊपर से गुजरा और आखिरकार कुंभकर्ण युद्ध के लिए जाग गया। वह जानता था कि उसका भाई गलत था, लेकिन उसने अपने भाई के लिए लड़ाई लड़ी। उसने रावण को यह समझाने की भी कोशिश की कि वह जो कर रहा है वह गलत है। उसने युद्ध में सेना को नष्ट कर दिया, लेकिन अंत में राम ने उसे मार डाला। नरकासुर। नरकासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसने प्रद्योषपुरम पर शासन किया था और अपने राज्य के लोगों पर अत्याचार भी करता था। उसने 16,000 महिलाओं का अपहरण किया और उन्हें प्रताड़ित करने में आनंद लेता था। उसने निर्दयतापूर्वक ऋषियों और निर्दोष लोगों को मार डाला। इस अत्याचार को सहन करने में असमर्थ लोग कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने लोगों के लिए लड़ने का संकल्प लिया। नरकासुर को श्राप था कि केवल एक महिला ही उसे मार सकती है। इसलिए कृष्ण ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उससे युद्ध किया और कृष्ण की पत्नी ने उसका वध कर दिया। रक्तबीज। रक्तबीज एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था और उसे एक बहुत ही अनोखा वरदान भी प्राप्त था। उसके वरदान के अनुसार जब भी उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरती थी तो एक दूसरा रक्तबीज पैदा हो जाता था। इसलिए उसे हराना बहुत मुश्किल था। कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। साथ ही जब भी उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरती थी तो उसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती थी। लेकिन रक्तबीज को दुर्गा ने चुनौती दी। युद्ध के दौरान उसका खून हर जगह फैल गया और हजारों रक्तबीज पैदा हो गए। अंत में काली माता ने राक्षस रक्तबीज को छेद दिया और बहते हुए खून को अपनी जीभ से पी लिया। रक्तबीज की सेना के उभरने से पहले उन्होंने खून की हर बूंद पी ली। हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप एक राक्षस राजा था जो बहुत अहंकारी था और चाहता था कि सभी लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरह उसकी स्तुति और पूजा करें। राक्षस राजा सोचता था कि वह ब्रह्मांड का निर्माता है और उसे नियंत्रित करने वाली कोई सर्वोच्च शक्ति नहीं है। पूरा राज्य उसकी पूजा करता है, लेकिन उसके अपने बेटे ने अपने पिता की पूजा करने से इनकार कर दिया। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने की भी कोशिश की, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल हो गए। इसलिए उसने अपनी बहन होलिका से अपने बेटे को आग में जलाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी उसका बेटा आग से सुरक्षित बाहर आ गया। हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने मार डाला और इस तरह बुराई हार गई और अमरता और घृणा का प्रतीक हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। तो दोस्तों, ये थी हिंदू धर्म में असुरों की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।